Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, we welcome you in this Goodness Center Church. और मुझे लगता है कि आप अगल बगल कुछ लोग जो बैठे हैं उनके साथ आप हाथ मिला सकते हैं, उन्हें वेलकम कर सकते हैं। आप बोलिए, परमेश्वर के भवन में स्वागत है। प्लीज़ वेलकम अदर्स एंड से दैट यू आर वेलकम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग वचन को सुने, बाइबल को अपने हाथों में ले लीजिए। अब मेरे साथ बोलेंगे जोर से, ये मेरी बाइबल है। ओके, वेट अ मिनट, किसी से बाइबल उठ भी नहीं रहा है ना? बहुत भारी है। बोलिए, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा। Isaiah chapter 60 verse 22। यशाया 60 का 22 पद। Isaiah 60:22 it says, ऐसा लिखा हिंदी में, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। ठीक समय पर मैं सब कुछ शीघ्रता के साथ पूरा करूँगा। The smallest family among you will become a tribe. The smallest tribe will become a mighty nation. I am the Lord. When it is the right time, I will act quickly. सब मेरे साथ बोलिए, right time. Right time. कई समय में हमें लगता है कि हमारा राइट टाइम नहीं आया है और हम अभी भी बोल रहे हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और उसमें लगे हुए अपना टाइम आएगा। लेकिन लोग पूछ रहे कब आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल में हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर सही समय पर कार्य करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है आप सारे लोग वेकेशन में थक गए होंगे बहुत। हम लोग भी वैकेशन में गए थे और जो है बहुत घूम के आ रहा है। और मुझे लगता है मंडे से स्कूल प्रारंभ हो रहा है और कुछ लोग चिंतित है कि स्कूल क्यों प्रारंभ हो रहा है इतना जल्दी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन अभी परमेश्वर का यह जीवित वचन जो हमें आत्मिक रूप से परिपूर्ण करता है, जो हमारे जीवन को बदलता है, उस पर सब लोग मनन करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने रिपीट करने नहीं बोला, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लेकिन व्हेन इट इज द राइट टाइम आई विल एक्ट क्विकली। मैं सही समय पर, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता के साथ करूंगा। आई विल एक्ट क्विकली ऑन द राइट टाइम। मेनी टाइम्स वी फॉरगेट दैट God has already put the calendar for us. परमेश्वर ने हमारे लिए एक कैलेंडर बना के रखा हुआ है और परमेश्वर को मालूम है कि इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। और हम मनुष्य होने के नाते कई बार हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये बीमारी क्यों नहीं जा रही? परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी बेटी के लिए एक वर क्यों नहीं मिल रहा? परमेश्वर मेरा ब्रेक थ्रू कब आएगा? परमेश्वर मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा उसके लिए। परमेश्वर मेरे बच्चों का एडमिशन क्या होने वाला है? परमेश्वर जो पैसे मेरे फंस गए हैं वो परमेश्वर मुझे कब वापस मिलेगा? प्रभु वो जमीन जो मैं खरीदना चाहता हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू बाय दैट लैंड। परमेश्वर इतने दिनों से मैं गाड़ी के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन प्रभु वो गाड़ी मुझे कब मिलेगी? परमेश्वर कई बार
हम सोचते हैं और घबराने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है और इसमें लिखा है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं ठीक समय पर काम करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। परमेश्वर ठीक समय पर कार्य करते हैं। परमेश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करते, परमेश्वर कभी जो है लेट नहीं होते, वो ठीक समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमें लगता है कि ठीक समय नहीं, हमारी योजनाएं काफ़ी होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग योजनाएं होती है, लेकिन परमेश्वर का योजना वो बिल्कुल अलग होता है। हमें मालूम है कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है, हमारी संवेदना, हमारी प्रार्थना उस परिवार के साथ, उन सारे परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। कितने सारे लोग, कितने जो है एक एक्सपेक्टेशन और कितनी योजनाएं बनाकर जो है इस फ्लाइट पर बैठे होंगे। मैं पढ़ रहा था एक लेडी के विषय में। वो लेडी जो है वो 15-20 मिनट लेट हो गई और वो एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो गई और उसने बहुत मिन्नतें की एयरलाइन से कि प्लीज़ 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 मेरा फ्लाइट जो है छूटने वाला है, मुझे किसी तरह इस फ्लाइट में ले लीजिए। और बहुत वो झगड़ा की, बहुत मिन्नतें की, एवरीथिंग व्हाट शी कुड डू शी डिड इट। बट उन्होंने, एयर इंडिया वालों ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप फ्लाइट में बोर्ड नहीं कर सकते, आप फ्लाइट में नहीं आ सकते क्योंकि आप लेट हो गए। अगर फ्लाइट में आ जाती तो उसके नाम के सामने लेट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने जो उसके लिए डिले किया, वो जो डिले हो गई, कई बार वो ट्रैफिक में फंस गई। कई बार हम फंस जाते हैं और सोचते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, लेकिन उसका उस दिन डिले होना उसको जीवन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ठीक समय पर कार्य करते हैं। कुछ समय एक और परिवार के मैंने सुना उनके बारे में कि 3 बच्चे हैं और ये डॉक्टर जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर सेटल होने के लिए जा रही है, कहाँ, अपने पति के साथ लंदन में। और इस प्लेन क्रैश में उस सारा परिवार जो है वो मर गया। देखिए, जब प्रभु कार्य करते हैं बाइबल के अनुसार, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ठीक समय पर लिखता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता के साथ करूंगा। हमारे लिए लगता है कि ये 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ना हालेलुया। सारे सोने वाले बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सारे सोने वाले बोलिए प्रेज द लॉर्ड। सारे जागने वाले बोलिए प्रेज द लॉर्ड। यस, दिस इज व्हाट आई वांट। Isaiah chapter 14 verse 27, Isaiah 14:27, यशाया 14 का 27, it says, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है और कौन उसे रोक सकता है। कौन परमेश्वर के योजनाओं को टाल सकता है? कौन परमेश्वर के हाथ को रोक सकता है? जब परमेश्वर अपने भक्तों को आशीष देगा, जब परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन के लिए कार्य करेगा, जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए महान कार्य करेगा, तो वचन में लिखा है, कौन उसे रोक सकता है? सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसे टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ा गया और उसे कौन रोक सकता है? What I'm telling you this morning, that God, He acts on the right time. परमेश्वर सही समय पर कार्य करते हैं और आपका सही समय आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने जो योजना बनाई है उस जमीन को खरीदने के लिए, आपका सही समय आ रहा है। आपने जो योजना बनाई है उस घर को खरीदने के लिए, आपका सही समय आ रहा है। आपने जो योजना बनाई है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, वचन में लिखता है कि आपका सही समय आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। डोंट बी डिसहार्टेड।
Don't be discouraged. Hold on to your faith. Hold on to the good works that you are doing. जो अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका सैलरी बहुत कम है, सही समय आ रहा है. Tell to yourself, सही समय आ रहा है. बोलिए सही समय आ रहा है. बोलिए हे मेरे मन, सही समय आ रहा है. परमेश्वर ठीक समय पर शीघ्रता से काम करेगा. Sometime you have the lonely nights. कई बार आप रोते हैं, कई बार आपको लगता है कि कोई समझ नहीं पाता, कई बार आप पर दोष लगाया जाता है, कई बार आपको बिल्कुल अकेला थकेला कर दिया गया, कई बार बिल्कुल जो है लोग आपको समझ नहीं पा रहे. आपको लगता है कि इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, ठीक समय पर मैं शीघ्रता के साथ काम करूँगा. हालेलुया. ठीक समय का इंतजार करना. वेटिंग टाइम इज नॉट वेस्टिंग टाइम. कई बार हमें लगता है कि टाइम हम जो वेट कर रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दिनों में अलग अलग चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं. हमें क्विकली सब कुछ आराम से सब कुछ बढ़िया चाहिए और सब कुछ अपने योजना के अनुसार चाहिए. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी योजना, मेरा सोच, माई थॉट इज हायर देन योर थॉट. मेरी योजना तुम्हारी योजना से परे है. हालेलुया. महान है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी योजना के अनुसार क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई इस पर हाथ रख के प्रार्थना कर दो, ये ठीक हो जाएगा, ये जो है तुरंत जो है उन्नति हो जाएगा. परमेश्वर प्रोसेस के अनुसार कार्य करते हैं. आप 1 साल के बच्चे को ले आइए और एक कोई बाबा से हाथ रखवा दीजिए, बोलिए वो 10 साल का हो जाएगा. हो जाएगा क्या? 10 साल का हो जाएगा. हम लोग क्या चाहते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते. सोचते हैं वो हाथ रख देने, आप प्रोफेट जी, अपोस्टल जी, बाबा जी आप हाथ रख दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. 15 अभी खुटी में परसों एक मीटिंग हुआ, उसमें लोग ले हैंड के लिए 15,000 रुपया कलेक्शन करवाए. 15,000, कितने हजार? एक एक आदमी 15,000 रुपया, कि वो हाथ रख देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं सोचता हूँ लोग कहाँ पर भागे जा रहे हैं. पेशेंस खत्म हो गया है. समस्या है मेरे पास, लेकिन कोई बाबा से हाथ रखवा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं, सब कुछ ठीक समय पर परमेश्वर करते हैं. हालेलुया. कोई व्यक्ति नहीं करता. और वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे. तो उनसे कोई बोला कि भाई आप पैसा क्यों ले रहे हो, प्रार्थना करो, लेकिन पैसा क्यों ले रहे हो, गारंटी दोगे अगर ठीक नहीं हुआ तो वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो तो गारंटी लेता है डॉक्टर ठीक करे. तो बोलता आप चंगाई की प्रार्थना कर रहे हो ना, ये इलाज प्रार्थना थोड़ी कर रहे हो. कुछ लोग नाम जो है क्या है, चंगाई रखे, लेकिन पैसा ले रहे हैं डॉक्टर के सामान कि लगता है इलाज कर रहे हैं. और दुनिया, चूंकि हम अशांत है, हम जो है रुक नहीं सकते, हम परमेश्वर की तलाश में नहीं रहते हैं, परमेश्वर के चेहरे को नहीं निहारते हैं, हम इधर उधर इन चीज़ों में फंस जाते हैं और वो ठीक समय का इंतज़ार नहीं करते. फ्रेंड्स, गॉड ऑलवेज वर्क्स ऑन टाइम. वो ठीक समय पर. मुझे याद है जब मैं गोवा में था और एक प्रोफेटिस बीना फ्रॉम बैंगलोर, शी केम, और वो प्रार्थना कर रही थी. एज ए थियोलॉजियन, बाइबल का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, मैं जानता हूँ कि भविष्यवक्ता को तभी समझा जाए जब भविष्यवाणी पूरी हो जाती है. यही बाइबल सिखाता है. और मैं कभी इन चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागा. द मोमेंट आई रिच देयर, वो प्रोफेटिस उसके हस्बैंड थे और उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आप इधर आइए, अब परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं आपके ऊपर दी हुई है. और वो प्रार्थना करने लगी. वो मलयालम में प्रार्थना कर रही थी. इट्स स्टिल रिकॉर्डेड, स्टिल इट इज विथ मी, मेरे पास है वो प्रार्थना करने लगी कि गॉड हैज गिवन यू सो मेनी आइडियाज, गॉड हैज गिवन यू सो मेनी रिसोर्सेस. उस समय मेरा सैलरी था 3,000 रुपया. रिसोर्सेस, वेयर आर द रिसोर्सेस? 3,000 रुपया सैलरी. अब मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 325 रुपया मिलता था ऑफिस से. एंड दैट इज, मतलब मैं बता रहा हूँ 2005 की बात बता रहा हूँ. और बहुत कठिनाई से जीवन चल रहा था. मतलब एक कपड़ा भी अगर खरीदना है तो सोचना पड़ता था.
और उसने मुझे बोला कि परमेश्वर ने आपको लंबी लंबी यात्राएं दी है, परमेश्वर ने आपको जो है बहुत लंबा लंबा फ्लाइट यात्रा दिया है। मैंने बोला ये तो अच्छा लग रहा है। बोलते और बोलो और बोलो। बोला परमेश्वर ने लंबी लंबी ट्रेन यात्रा दी। ये थोड़ा गड़बड़ है यार, ट्रेन लंबा यात्रा कौन से हो, अभी तो ट्रेन अच्छा है, थोड़ा सा वंदे भारत आ गया ऐसा का, लेकिन उस समय की ट्रेन मतलब महानंदा एक्सप्रेस था। और उस समय बड़ा ये लंबी लंबी ट्रेन यात्रा, मैंने बोला ये ठीक नहीं है, फ्लाइट वाला ठीक बोला। और परमेश्वर जो बहुत सारे रिसोर्सेज, लोग आ रहे हैं आपके पीछे और बोल रहे हैं कि देखो ये सारे जो है आप परमेश्वर के राज्य में लगा दो, क्योंकि हम जो है विश्वास करते हैं आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। When I was hearing that, I was like, ठीक है यार, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। And then it started happening, everything. लंबी लंबी फ्लाइट यात्रा, यहाँ से ब्राज़ील जाते जाते हवाई जहाज का तेल खत्म हो जाए, इतना लंबा यात्रा। अब जाके देखिए 24-25 घंटा लगता है ब्राज़ील जाने में। ऐसे ऐसे जगह ट्रेन से, दिल्ली से केरला चले जाओ ट्रेन से। और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को लेकर आया रिसोर्सेज के साथ। ठीक समय पर परमेश्वर कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इस जगह में हम लोग आए, ये बगल वाला जो घर है, यहाँ पर बाइबल कॉलेज स्टार्ट किया और सारे बच्चे लोग पढ़ने लगे। एक दिन परमेश्वर मेरे दिल में डाला, कुछ पैसा ले ले और इस पैसा को इस ज़मीन पे गाड़ दे, प्रार्थना करके गाड़ दे और कहे कि यहाँ पर परमेश्वर का भवन बनेगा, यहाँ पर परमेश्वर का भवन बनेगा, यहाँ परमेश्वर का भवन बनेगा। मैंने चंद सिक्के लिए, आई हैव टेकन फ्यू कॉइन्स, उसको डिग करके मैंने उसमें गाड़ दिया और प्रार्थना करने लगा, यहाँ परमेश्वर का भवन बनेगा, यहाँ पर। मुझे मालूम भी नहीं कि कहाँ पे गाड़ा, लेकिन इसी एरिया में गाड़ा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले ठीक समय पर परमेश्वर कार्य करते हैं। ऑन टाइम, गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। भजन संहिता 102 और उसका 13, साम नंबर 102 वर्स 13, क्या लिखा हुआ? साम नंबर 102 वर्स 13 लिखा, तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। तू सियोन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय। बोलिए ठहराया हुआ समय, बोलिए अपॉइंटेड टाइम। परमेश्वर कहता है कि अपॉइंटेड टाइम हैज कम, ठहराया हुआ समय आ चुका है, इसलिए मैं परमेश्वर, मैं यहोवा परमेश्वर सियोन पर दया करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है आज मैं यहोवा परमेश्वर अभिषेक पर दया करूंगा, क्योंकि उस पर दया करने वाला ठहराया हुआ समय आज आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बट यू हैव टू बिलीव इट, आपको विश्वास करना। परमेश्वर जो है प्रोसेस से काम करते हैं। परमेश्वर जो है अपॉइंटेड टाइम आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर सही समय पर आपके लिए एक महान कार्य करने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट मीनवाइल जब तक सही समय नहीं आता है, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हमें और आपको अपने आप को तैयार करना है। हम अगर तैयारी नहीं करें तो हम डिले कर रहे हैं उस सही समय को और पीछे करते हुए। बहुत सारे म्यूजिशियंस को मैंने देखा, एक्सीलेंट, इतना अच्छा बजाते हैं, they have developed their skill so well, but they have not developed their character. उनका चरित्र निर्माण नहीं हुआ, उनका टैलेंट निर्माण हो गया। And what they are doing, अपना स्किल डेवलप कर लिया, लेकिन चूंकि अपने ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए वो सही समय को परमेश्वर जहां महान कार्य, जहां अनुग्रह का कार्य, जहां पर बड़ा कार्य करना चाहते थे, उसको खुद वो डिले कर रहे। हटाओ। Sometime God is telling you to do the things, simple things, and be faithful in that, and God wants to pour out His blessing upon you. आप प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मेरा सैलरी इंक्रीज हो जाए, गॉड गिव मी इंक्रीमेंट इन माय सैलरी, एंड गॉड इज टेलिंग यू
come to your job on time. परमेश्वर क्या बोल रहा है? सही समय पर नौकरी पर आओ। पहले आप सही समय पर नौकरी पर नहीं आते हो और अपने सैलरी को बढ़ाने की बात करते हैं। कोई बोल रहा है परमेश्वर मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरा हेल्थ ठीक हो जाए। परमेश्वर बोल रहा है थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। परमेश्वर बोल रहा है सांड के समान मत खाओ इतना तक, थोड़ा पेट अंदर रखो, थोड़ा कम खाओ। परमेश्वर ये सिखा रहा है कि सिंपल थिंग। कई बार परमेश्वर जो है बिल्कुल पवित्र आत्मा हमें सिंपल थिंग बताते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते और हम परमेश्वर के महान कार्य को डिले करवाते जा रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ चुका है। आपके लिए भी ठहराया हुआ समय आ चुका है, लेकिन क्या आप अपने जीवन को आप तैयार करते हैं कि जब वो अनुग्रह मेरे पास आ जाएगा? हन्ना क्या बोली? प्रभु मुझे ये बेटा चाहिए और ये बेटा जो है ना आपका राज्य का सेवा करेगा। हालेलुया। बट वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमें पता ही नहीं वो अनुग्रह जब हमारे ऊपर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। हमें पता ही नहीं कि अगर 1 करोड़ रुपया आपको मिल जाए अभी तो क्या करेंगे, पता ही नहीं। तो परमेश्वर को मालूम है कि ये बंदा ये बंदी तैयार ही नहीं है। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसी को ज्यादा दिया जाएगा, ऐसा लिखा वचन। और कई बार हम अपने जीवन को प्रिपेयर नहीं करते। डेविड वाज 17 year old, just 17 year old. When prophet Samuel he came to choose the next king of Israel. 17 साल का दाऊद था और उसके 7 भाई थे। And all these brothers they were very experienced. And most of them they were in army. सारे लोग जो है सेना में भर्ती थे। जब प्रॉफिट सैमुएल आते हैं एक नेक्स्ट किंग को चुनने के लिए इज़राइल के लिए, तो वचन में लिखा है, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जिससे जो डेविड का पिता था उन्होंने सारे भाइयों अपने सारे बेटों को बुलाया, सिर्फ दाऊद को नहीं बुलाया। ध्यान सुनना, he did not call David because this father he does not believe in his son that his son can become the next king of Israel. He was neglected by his father. अपने पिता के द्वारा भी उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसने अपने सारे बेटों को बुलाया, सिर्फ एक बेटा को नहीं बुलाया। यदि आप वो बेटा होते जिसको आप नहीं बुलाया, आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? अरे एक सैमुएल प्रभु का दास आया है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ मेरे घर में आए थे आचार्य विकास मसीह। नाम सुना आपने आचार्य विकास मसीह का? अरे आप चाहते हैं कि वो हमारे कलीसिया में आए? चाहते हैं? ही विल कम वेरी सून। नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं कलीसिया में आए? ओह ही विल कम, ओके। और तो हमारे घर में आए 2-3 दिन पहले और मैंने कुछ लोगों को बुलाया कि अरे अचानक से प्रोग्राम बनाइए, सब लोग आइए। आपको भी शायद मालूम होता तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और उस समय एक भविष्यवक्ता आया जिससे के घर में, और उसमें पिता ने अपने बेटे को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि ये तो किंग मटेरियल नहीं है। ही इज नॉट अ किंग मटेरियल। इसको देखने से थोड़ी लगता है राजा बनने वाला है, कभी नहीं हो सकता। ये बाकी सारे 7 बेटे जो है ना वो बन सकते हैं कि दे आर द वॉरियर्स। वो लोग वॉरियर्स है एंड दे कैन फाइट, दे आर ट्रेन्ड। बट डेविड ऐसा नहीं है। वो क्या करता है? वो भेड़ बकरियों को चराता है। जब सामुएल ने 7 बेटों को देखा, जिससे के 7 बेटों को, उसने बोला कि नहीं और कोई है? बोला हाँ एक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। एक है लेकिन वो भेड़ बकरी चरा रहा है। वो यहां इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका काम क्या है? भेड़ बकरी को चराना। ध्यान सुनिएगा, सैमुएल हैड नेवर मेट डेविड। सैमुएल दाऊद से कभी नहीं मिला था। एंड द डेविड हैज ऑल्सो नेवर मेट सैमुएल। दाऊद भी सैमुएल से कभी नहीं मिला था। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज द मोमेंट डेविड केम, द वर्ड ऑफ गॉड सेज सैमुएल रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस इज द नेक्स्ट किंग ऑफ इजराइल।
Because God had given all the details. परमेश्वर ने दाऊद के विषय में सामुएल को सारा डिटेल बता दिया था, डिटेल, कि अगला राजा कौन है, यही है. Praise the Lord. Hallelujah. God is talking about you. परमेश्वर आपके विषय में किसी से बात करते हैं कि जब रांची जाना तो डॉक्टर राकेश पॉल से मिल लेना. हालेलुया. रांची लाना तो एक एडवोकेट है मनीष, उससे मिल लेना, बड़ा जबरदस्त बंदा है, वो सारे काम करवा देगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. God is talking about you. God talked to Samuel about David. परमेश्वर दाऊद के पीठ पीछे सैमुअल से बात किया और सारा डिटेल बताया कि इसका राइट टाइम आ गया है और जाकर इसको अनॉइंट कर देना. प्रेज द लॉर्ड. ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए. ऐसे महान कार्य परमेश्वर करते हैं. Friends, what I am telling to you this morning is God is acting on time. He is working on time. परमेश्वर सही समय पर आपके लिए काम करते हैं. दाऊद को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि people judge by seeing your outside. People judge maybe because of the education, because of the nationality. लोग जो है सोचते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये ऐसा दिखता है, इसका फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, इनके पास पैसे नहीं है, या ये वो नहीं है, ये नहीं है. लेकिन परमेश्वर इन चीज़ों को नहीं देखता. Promotions come always from the Lord. Hallelujah. आप कितना भी ट्राई कीजिए, promotions come from the Lord. परमेश्वर लिखा, धन और महिमा, ध्यान सुनना, धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Many times we try our best. God works on the right time. But David went extra mile. उन्होंने क्या किया, जैसे डेविड को anoint किया गया, the next moment David went to the ground. He took all his cattle, all his sheep, अपने साथ सारे भेड़ बकरियों को लेकर चला गया वो मैदान में. अगर हमको परमेश्वर अनॉइंट कर देता कि अगला राजा है, तो बुलाता, अपना दुश्मन लोगों का लिस्ट निकालता और उनको कोड़े लगवाता पहले. Do you know who am I? Next king of Israel. लेकिन दाऊद ने क्या किया? He was anointed, but he was not appointed. Before the appointment, there is a process. अपॉइंटमेंट आने से पहले एक प्रोसेस से होकर गुजरना है. और दाऊद को मालूम था कि आई हैव टू गो अंडर दिस प्रोसेस बिकॉज आई एम anointed but I am not yet appointed, and for that I still have to do the things that I am doing. Friends, this is very important. दाऊद फिर गया. वो कहाँ गया? वो भेड़ बकरियों को लेकर गया. वो लायन से भिड़ गया और उस भेड़ बकरियों को बचाया. वो बेर से, भालू से लड़ गया और भेड़ बकरियों को बचाया. And he told to the Lord, Lord, I am able to take care of the sheep. Now you can trust me. Actually, I have developed a shepherd heart. Now I am ready to take care of Israel. Hallelujah. प्रभु, मैं इस छोटे काम में विश्वास योग्य हूँ. मैं इस भेड़ बकरियों का देखभाल कर सकता हूँ. मैं लायन से भिड़ गया प्रभु बचाने के लिए, मैं भालू से भिड़ गया बचाने के लिए. परमेश्वर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं. हालेलुया. When was the last time you spoke to the Lord? Lord, you can trust me, Lord. You can trust me, Lord. I will be faithful. I am faithful in small thing. Lord, you can give me the bigger responsibility because I am faithful in small thing. We always say, God, you are faithful, yes. But हमारा टेस्टमनी होना चाहिए that we tell to the Lord, Lord, I am faithful. आपने मुझे ये दिया, मैं इसमें विश्वास योग्य हूँ. You can trust me for more things, Lord.
गिव मी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटे छोटे चीज़ों में परमेश्वर, मैं जो हूँ ना चर्च को पोछा लगाने में, झाड़ू लगाने में विश्वास योग्य हूँ। परमेश्वर, मैं अपना इंस्ट्रूमेंट जो है ठीक से रखता हूँ या रखती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं इन चीज़ों का देखभाल कर सकती हूँ प्रभु, मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर, आप मुझे थोड़ा और बड़ा काम दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। See, many of the people, many of the media team people and all, they are not getting the best instrument because they are not taking care of the instrument which they have. I'm not talking about our media team. Our media team is the best. Many people, many in the church, they don't get the good sound system because the sound system they have, they are not taking care of them. They are not faithful in the small thing. Many of the people, they can have the best thing of the world, but they are not able to get it. उनको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनको जो मिलता है उसको वो विश्वास योग्यता के साथ नहीं रखते, उनको इस्तेमाल नहीं करते। And you are delaying your right time. आप अपने सही समय को पीछे धक्का देते जा रहे हो। The moment we prepare our heart, अपने हृदय को हम तैयार कर लें। दाऊद ने अपने हृदय को तैयार कर लिया एज ए शेपर्ड, चरवाहा के नाते। अरे ये भेड़ बकरियों को, अरे एक बकरी के लिए, एक भेड़ के लिए वो लायन से लड़ गया, उसका मुंह फाड़ के, जानवर का मुंह फाड़ के निकाल लिया उसको। क्या जरूरत था अपना रिस्क लेना, अपना जीवन देना? बट ही वॉज फेथफुल, वो विश्वास योग्य था। इफ यू आर नॉट फेथफुल इन द विल्डरनेस, you will never be faithful in the promised land. Listen to this. If you are not faithful in the wilderness, you will never be faithful in the promised land. And many of the people, बहुत सारे लोग promised land इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि जो कष्ट का समय wilderness में है वहां पर आप विश्वास योग्य नहीं हो पा रहे, तो परमेश्वर आपको promised land कैसे लेकर जाएगा? This is a time of preparation. परमेश्वर सही समय पर लेके जाते हैं हमें, सही समय में चमत्कार करेंगे, सही समय में अपने अनुग्रह को बरसाएंगे। But you know that there is a seed time in our life. सीड को सबसे आइसोलेट करके जमीन में गाड़ दिया जाता, उसको छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। कोई इसके विषय में चर्चा नहीं करता, कोई सीट को कुछ बोलता नहीं, कोई उससे बात नहीं करता, उसको सबसे अलग कर दिया गया। बट दैट इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज द टाइम टू बी फेथफुल। व्हेन यू आर आइसोलेटेड, जब आपके बिजनेस में कोई उन्नति नहीं हो रही, जब परिवार में सिकनेस है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, जब आपके धन संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वो बढ़ने के बजाय घटते चले जा रहा है, जब आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होते जा रहा है, वो सुलह नहीं रहा, उस समय भी आपको विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। That's the time, that's the wilderness time, and God is saying if you are faithful in the wilderness, He will definitely take you to the promised land. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जहां wilderness आया, जहां प्रॉब्लम आया, we forget all the process. हम सारे कठिनाइयों से बाहर निकल के तुरंत अभी इसी वक्त चलो एक बाबा को 15,000 दो, ले हैंड करवाओ। एक दिन प्रभु दे हैंड करेगा आपको। ले हैंड 15,000 रुपये देके डेविड वेंट एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज शिप एंड ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत गया। अब दाऊद को लोग भूलने लगे, सामुएल को लोग भूल गया, जिससे का वो घटना को भूल गया, सारे बच्चों को लाया था, सब कुछ भूल गया। दाऊद जो है हर दिन अब क्या कर रहा है, अब भेड़ बकरियों को चरवा रहा है। वो 17 साल का है, वो बेचारा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना सब बीत गया। अब कोई उस विषय में बात भी नहीं कर रहा है, कोई उस एनॉइंटिंग के विषय में बात नहीं कर रहा है। दाऊद को सब भूलते चले जा रहे हैं। सब ने उस घटना को, सारे लोग वो भूल गए कि ऐसा भी कुछ हुआ था, लेकिन दाऊद को याद था ना। दाऊद क्या सोचता है, अरे सामुएल तो आया था,
It was true that Samuel came in our house and he anointed me as the next king of Israel. But now people, they don't remember it. लोग उसके बारे में भूलने लगे. और आपको मालूम है, परिवार में जब कुछ होता है, अगर आपके लिए अच्छा हो जाए तो लोग उसके बारे में बोलेंगे, नहीं ठीक है, हाँ हो गया, बाय चांस लक. पीपल दे डोंट अप्रिशिएट. लोगों को अप्रिशिएशन करने का जो है नेचर नहीं है. अरे हो गया होगा यार, तुम ऐसा कौन सा तीर मार लिया, तुम हो गया ऐसे. अब दाऊद को लोग भूल गए, लेकिन दाऊद नहीं भूला है. लेकिन कभी कभी मनुष्य होने के नाते जब वो भेड़ बकरी को चरा रहा है, खुद भी पानी पीना है, लेकिन उसको याद आ रहा है कि राजा की तरह अपॉइंटमेंट अनॉइंटिंग तो हो गया है मेरा, लेकिन पानी खुद ही पीना पड़ रहा है. अभी ये भेड़ बकरियों को भी पराना पड़ा, उसको भी देना पड़ रहा है. कभी कभी सोचता होगा यार क्या हो गया. वो कठिनाइयों को देखता होगा, इतने सारे कठिनाइयों को बोलता, राजा काहे का राजा, मेरा तो कोई परिस्थिति नहीं बदला है, मैं कौन सा राजा हूं. But he was faithful even when he did not understand why I have to do all these things. Even after being anointed as a king, still he was faithful. Hallelujah, hallelujah. फिर भी वो विश्वास योग्य था. उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रार्थना करती हूं फिर भी मेरे घर में क्यों समस्या है. कोई बात नहीं, फिर भी मैं विश्वास योग्य रहूंगी. हालेलुया. उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं दान दशवांश देता हूं, कलीसिया में मैं बिल्कुल विश्वास योग्य हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्या हो रहा है. कोई बात नहीं, बट स्टिल आई विल बी फेथफुल बिकॉज God says that I will act on the right time quickly. अचानक से क्या हुआ? Suddenly something happened. 1 Samuel 16 verse 19. Bible says Saul sent a message to Jesse. Send me your son David, who is with the sheep. The word of God says King Saul was tortured by a depraving spirit. शाउल को जो है ना एक आत्मा सताती थी, और जब वो आत्मा सताती थी तो किसी ने बोला कि एक चरवाहा है, वही आपको निजात दिला सकता है इस समस्या से. दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद तो अपने कामों में व्यस्त है, वो भूल भी गया है, शायद डिप्रेशन में भी आ रहा है, निराशा में है. But the word of God said, शाउल ने अपने सैनिकों को भेजा, अपने दूतों को भेजा. एक दिन जिससे के घर में किसी ने दरवाजा खटखटाया. जिससे ने देखा यूनिफॉर्म पहने हुए सैनिक सामने खड़े. वो लोग डर गए. 8 बेटा है, किसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा. आज तक कोई रॉयल फैमिली से ऐसा कोई उनके घर नहीं पहुंचा. ये डर गया होगा. क्या बात है, तुम्हारा बेटा जो है ना, हाँ क्या हुआ, मेरा दाऊद है, हाँ उसको जो है राजा बुला रहे. हाँ क्या कोई गलती कर गया, माफ कर दीजिए. नहीं गलती नहीं किया, राजा बुला रहे हैं उसको. आपको मालूम है वो कहां पर था? वो था बिल्कुल उस जगह में जहां कोई जाना नहीं चाहते, भेड़ बकरियों को खाना खिला रहा है, अकेला एकांत सुनसान में, जहां कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे. नेक्स्ट कहां पर है वो? राजमहल में. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. किसकी सेवा कर रहा है? राजा की सेवा कर रहा है. दिस इज व्हाट गॉड डज. गॉड creates a situation for you where you will be recognized. परमेश्वर ऐसा परिस्थिति खड़ा कर देंगे, ऐसा एक आपके लिए एक ऐसा नाटक, ऐसा ड्रामा, ऐसा प्ले खड़ा कर देंगे जहां पर आप हीरो या हीरोइन बन जाएंगे. हालेलुया. और सब आपके लिए ताली बजा लेंगे. वही हुआ दाऊद के लिए. सीधा उस एकांत, उस मैदान से परमेश्वर ने दाऊद को कहां ले आया? सीधा राजा के महल में ले आया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. दाऊद तो सोच रहा होगा सब लोग भूल गया मुझे, लेकिन गॉड ब्रॉट हिम फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट. कुछ नहीं में से कहीं पर परमेश्वर उसको ले आया
और अब जो दाऊद को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, सब लोग उसके लिए ताली बजा रहा है, इंक्लूडिंग राजा भी, कि तू एक महान कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सडनली उसका जो प्लेइंग, सुन ध्यान सुनना सारे म्यूजिशियन, उसका प्लेइंग स्किल जो है, सडनली हिज प्लेइंग स्किल ओपन अ वाइड एंड द रॉयल डोर फॉर हिम। आपका ये जो बजाने वाली क्षमता है, जो आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जिसको किसी ने कभी कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिससे ने जो दाऊद का पिताजी था उसने भी नहीं किया, उसके भाई लोग भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, राजा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ही वाज फेथफुल इन प्रैक्टिसिंग। डू यू अंडरस्टैंड? ही वाज फेथफुल इन प्रैक्टिसिंग। परमेश्वर ने जो स्किल आपको दिया है, सिंगिंग का दिया है स्किल, गाते रहो गाते रहो गाते रहो, एक दिन वही सिंगिंग स्किल जो है आपके लिए एक महान डोर खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो क्षमता दिया है, बी फेथफुल इन दैट, कीप प्रैक्टिसिंग। किसको मालूम था एक अदना सा आम व्यक्ति जो एक शिक्षक है, उसका अच्छा स्किल है पढ़ाने का, लेकिन दुनिया को नहीं मालूम है, और कोविड आया, लाखों लोग मर गए, लेकिन वही आम अदना सा शिक्षक आज खान सर बन गया। किसको मालूम था? मालूम? खान सर का नाम सुना है ना? सुना है? वो कोविड ने कितना अच्छा ब्लेसिंग कर दिया वहां पर। अपॉर्चुनिटी आ गया उसके लिए। बहुत लोगों का अपॉर्चुनिटी बंद हो गया, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी आ गया। दाऊद के लिए भी अपॉर्चुनिटी आया। एक समस्या आया, उसका समाधान करने के लिए दाऊद को बुलाया गया। जोसेफ, ही वॉज इन प्रिजन। उसने कोई भी पाप नहीं किया जिस पाप को नहीं करने के लिए सजा मिला। और जब वो प्रिजन में था, everybody was around me, maybe talking about it कि अरे जोसेफ यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। And Joseph was thinking maybe I am forgotten, nobody remembers me। और बाइबल में लिखा है कि उसी समय फिरौन ने उसको एक सौपन आया, एक दर्शन आया, और उसके सौपन को अनुवाद करने के लिए कोई नहीं था। And people must have forgotten Joseph. He is in the prison. वो जेल में है। सुबह उठा एक कैदी के समान, राजा ने बुलाया। वचन में लिखा है, Genesis chapter 41 verse 14, it says, so Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought. When he had changed his clothes, he came before the Pharaoh. अचानक से फिरौन ने बुलावा डाला कि वो कैदी को बुला के लेके आओ। रात को सोया होगा, खाना खाया, सुबह उठा भी कैदी के समान। रात को सोया कैदी के समान, सुबह उठा कैदी के समान, लेकिन दिन में मिल गया राजा से, और रात को सो रहा है राजा के समान, प्राइम मिनिस्टर के समान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। He slept like a prisoner. He woke up like a prisoner. And the daytime he met the king, and at same night he is sleeping like a prime minister. In the same place, in the same state. वही देश में, वही राज्य में वो कैदी से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया। God brings a situation where you will be highlighted. Where you will be talk of the town, जहां आपके विषय में परमेश्वर बात करवाएंगे और आपके द्वारा दूसरों को आशीष में ठहराएंगे। हालेलुया। आप निराश ना हो कि आपका समय नहीं आया। आप निराश ना हो, आप उस प्रोसेस को में जाते जाइए।
जैसे दाऊद अपने आप को विश्वास योग्य रखा, यूसुफ अपने आप को विश्वास योग्य रखा, क्योंकि दे बिलीव्ड दैट गॉड वर्क्स ऑन टाइम। उन्होंने विश्वास किया। लिखा क्विकली ही वॉज कॉल्ड, सडनली उसको लेकर आया गया। प्रमोशन कम्स बाय द लॉर्ड। आप अपने कामों में विश्वास योग्य रहिए, प्रमोशन परमेश्वर लेकर आएगा। भजन संहिता 112:4, भजन संहिता 112:4 क्या लिखा हुआ उसमें देखिए। Psalm number 112 verse 4, it says like this, ध्यान सुनना। Psalm number 112 verse 4, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। अंधकार के बीच में परमेश्वर क्या लाता है? ज्योति ले आता है। किसके लिए? सीधे लोगों के लिए। लेकिन इस दुनिया में सीधे लोगों को बेवकूफ बोला जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार सीधे लोगों के लिए अंधकार में परमेश्वर ज्योति लेता है। लाइट विल कम बस्टिंग। बस्टिंग का मतलब होता है सडनली, अचानक से जो है लाइट वहां पर परमेश्वर लेकर आता है। योर फेवर विल कम सडनली, हीलिंग विल कम सडनली, जॉब विल कम सडनली, प्रमोशन विल कम सडनली, द ग्रोथ विल कम सडनली। अचानक से, द थिंग दैट यू नेवर एक्सपेक्टेड, when your right time comes, God says, I am the Lord who will act quickly on the right time. Keep believing, keep being on the process, be faithful. Be faithful in your seed time, be faithful in the wilderness time. God is going to take you to the promised land. आप अभी घबराते हैं, अभी आपको लगता है कुछ नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हूं, ठीक समय पर मैं शीघ्रता के साथ काम करूंगा। ठीक समय पर मैं शीघ्रता के साथ करूंगा। लेट्स क्लोज आवर आइज। पिता, हम अपने आप को नम्र करते हैं इस बात को जानते हुए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, इस बात को जानते हुए प्रभु कि ठीक समय पर आप महान कार्य करते हैं। आप सीधे लोगों के लिए अंधकार में ज्योति उदय करते हैं। आप सीधे लोगों के लिए अनुग्रह लाते हैं। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने लोग पिता परमेश्वर आप पर नजर रखे हुए प्रभु, अपने सही समय का इंतजार कर रहे परमेश्वर, वो खुदावन प्रोसेस में विश्वास योग्य है, उन्हें ढाढ़स दीजिए प्रभु, ताकि आपको ताकते हुए पिता परमेश्वर आपके राइट टाइम में उनके जीवन में एक अनुग्रह की बाढ़ आ जाए पिता परमेश्वर। आपके हीलिंग प्रभु, प्रमोशन उनके जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर। सारे निराशाओं से बाहर निकाल कर पिता उन्हें ढाढ़स दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपको देख सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से परमेश्वर के महिमा के लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया।